बुलेटिन की शुरुआत में रुख बड़ी खबर का। ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इससे पहले 25% टैरिफ लगाया और उसके साथ जुर्माना, और अब 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया। यानी भारत का जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर 25% का और टैरिफ लगाया गया है। यानी अब 50% का टैरिफ लगा दिया है और उसके साथ जुर्माना भी जो पिछली बार लगाया था वो भी अपनी जगह है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के नजदीकी से, गठजोड़ से, बिजनेस से इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि वो भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ तेल डील कर रहे हैं। वो देश जो आतंकवाद को पालता पोसता है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नजदीकी कर रहे हैं और भारत के साथ लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, केवल इस बात पर कि भारत जो कुछ रूस से ले रहा है वो रूस से छोड़कर अमेरिका से लेना शुरू कर दे। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसमें 25% और टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले 25% टैरिफ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके साथ जुर्माना भी बोला था और अब अमेरिका ने और टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कल ही कहा था कि भारत पर अगले 24 घंटे में टैरिफ की भारी वृद्धि होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के पीछे वजह को भारत और रूस के बीच चल रहे बिजनेस से जोड़ा है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अमेरिका से ट्रेड डील, लेकिन भारत समेत 5 देश अब तक नहीं झुके हैं और अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ अब लगा दिया है। %25 टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन अब 25% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत के ऊपर रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी हमेशा जताई है। उन्होंने भारत पर यह भी कहा था कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन रूस के साथ भारत की नजदीकी को लेकर ट्रंप इतना नाराज हैं कि भारत के ऊपर उन्होंने 25% और टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अब ये 50% हो गया है। इस टैरिफ के चलते कितना बड़ा भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय ये बात साफ कर चुका है कि वो इन चीजों से झुकने वाला नहीं है। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। राकेश, 25% टैरिफ जुर्माना पहले बात की गई, अब 25% का और। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी क्या है? अमेरिका, भारत और रूस के बीच जो व्यापार है, क्या वो दबाव के जरिए अमेरिका की तरफ शिफ्ट करवाना चाहते हैं? देखिए राजीव, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की घोषणा की है और ट्रंप की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कार्यकारी आदेश सिग्नेचर किया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के जवाब में लिया गया है। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका ने कुल 50%
टैरिफ की घोषणा कर दी है। तो ये जिस तरह से लगातार ट्रंप की ओर से ये धमकी दी जा रही थी, जो कही जा रही थी, आखिरकार ट्रंप की ओर से कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है और भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा की है। राजीव, 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे अब असर क्या पड़ेगा? अमेरिका चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? भारत के व्यापार को अमेरिका के मार्केट से रोकना या फिर रूस को यह संदेश देना कि जो भी इस वक्त आपके साथ खड़ा हो रहा है उससे हम ऐसे ही निपटेंगे? देखिए राजीव, जिस तरह से रूस से तेल खरीदने को लेकर जिस तरह से लगातार आक्रामक रुख अख्तियार ट्रंप किए हुए थे और जिस तरह से लगातार बयानबाजी दे रहे थे कि भारत जो है रूस से तेल खरीद के कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो है हथियार उस पर हमला करने के लिए, युद्ध को आगे बढ़ाने में भारत की ओर से मदद जो है अनौपचारिक तरीके से की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार ट्रंप जो है भारत पर लगातार आग उगल रहे थे और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और रूसी तेल की खरीद से चिढ़कर लिया गया ये फैसला है, बताया जा रहा है। लेकिन राकेश, क्या ये एक तरफा फैसला होगा? जो राजनीति है, जो अर्थनीति है पूरे विश्व की, उसमें इसे एक तरफे तरीके से देखा जाएगा। भारत ने, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत के लिए जो बेहतर होगा, भारत उस मार्केट की तरफ आगे जाएगा। ट्रंप इतना टैरिफ लगा चुके हैं, तो भारत क्या रिएक्ट करेगा या भारत अभी खामोश रहेगा कुछ दिन? देखिए, सरकार के टॉप सोर्सेस की माने तो अभी भारत जो है देखो और उसके बाद कार्रवाई करो। जहां तक उल्टे कार्रवाई की बात है, तो भारत अभी जो है इस पर विचार करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी जो है रूस में हैं और ये कहा जा रहा है कि रणनीतिक वहां पर मुलाकात उनके कई उच्च स्तरीय नेताओं से होनी है। तो लेकिन ट्रंप जो है काफी दिनों से जिस तरह से बौखलाहट, भारत के खिलाफ आग उगलना और रूस से तेल खरीदने को लेकर जिस तरह से उनकी बयानबाजी आ रही थी, अब जो है उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि भारत पर अतिरिक्त जो है 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। और एक तरीके से साफ तौर पे कहें कि जो भारत से एक दुनिया जो है निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जो जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, इसको लेकर पहले से ही तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी और ये बड़ा फैसले के बाद अब भारत इस पर क्या फैसला लेगा, ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात भारत होगी। क्या फैसला लेगा, देखने वाली बात होगी। विनोद रावल भी, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त आपके साथ ही विनोद रावल जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद रावल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? विनोद रावल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इस बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने पहले भी इस तरीके के संकेत दिए थे कि इस मैसेज को समझिए जो मैं करने जा रहा हूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की राह पर यूरोपियन यूनियन भी आगे बढ़ेगी? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से फैसले ले रहे हैं और उनकी नाराजगी इसलिए थी कि जो तेल खरीदने की बात हो या ब्रिक्स सम्मेलन में जो जिस तरह से भारत की ओर भारत लगातार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। और उनका ये मानना है कि जो ये सम्मेलन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं डॉलर को ये थ्रेट करता है। लेकिन माफ कीजिएगा, जिस तरह से रूस से तेल खरीदने को लेकर जो उनकी बौखलाहट थी, जिस तरह से बयानबाजी थी, लगातार आ रही थी और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कार्रवाई की जाएगी और उस पर एक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। आखिरकार उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाने का 25% का ऐलान कर दिया है। राकेश कुमार सिंह, आज देर रात और कल का दिन बहुत अहम रहेगा कि इन सब को लेकर भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, और खास तौर पर क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल रूस में है, रूस की क्या प्रतिक्रिया आती है, और फिर देखने वाली कई बातें होंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ने के लिए।